हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स अड्डा। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल फिजिक्स अड्डा में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं आपके लिए नीट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, नीट का जो एग्ज़ाम होता है, उसके लिए मैं आपके लिए हर चैप्टर से 15 मस्ट डू एमसीक्यूज लेके आऊँगा। 15 एमसीक्यू अगर आप जो बना के चले जाते हैं तो आपका एक तरह से पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यस, फुल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अगर आप ये 15 एमसीक्यू जो मैंने सेलेक्ट किए हैं अगर आप वो बना के चले जाते हैं। तो आज जो है आपका जो चैप्टर है वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहला चैप्टर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का 15 एमसीक्यू देखते हैं कौन कौन सा है। ठीक है, कौन कौन से 15 एमसीक्यूज हैं जो अगर हम बना लेते हैं तो मुझे कोई सी भी और बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इतना अगर हम करके चले जाते तो सफिशिएंट है हमारे नीट के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चलिए तो देखते हैं सबसे पहला एमसीक्यू कौन सा है। देखिए, आपको सबसे पहला एमसीक्यू जो दिख रहा होगा वो है कि एक रॉड है। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। एक रॉड है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ये क्या है? एक रॉड है लेंथ एल का। ओके, रॉड ऑफ लेंथ एल एंड मास एम। रॉड ऑफ लेंथ एल एंड मास एम एक्टेड अपॉन बाय टू इक्वल फोर्सेज F1 एंड F2। एक रॉड है, यहाँ पे आपको रॉड दिख रहा होगा, दो इक्वल फोर्स लग रहे हैं, इधर F1 लग रहे हैं, इधर F2 लग रहे हैं। F1 की वैल्यू दी हुई है ग्रेटर देन F2। ओके, तो ऑब्वियस है किधर रॉड मूव करेगा, इधर रॉड मूव करेगा। तो आपको निकालना है फाइंड टेंशन एट y डिस्टेंस फ्रॉम एंड ए। ये एंड ए है, इससे यहाँ इधर y डिस्टेंस पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे रॉड में टेंशन कितना होगा, कैसे निकलेगा। ठीक है, ये आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको पहले कुछ समझा देता हूँ। देखिए देखिए, इसका कुछ सॉल्यूशन देखिए। अगर मान लीजिए आपका ये रॉड है, अगर आपका ये रॉड है, ठीक है, इस रॉड में किसी भी पॉइंट पे टेंशन पूछता है। मान लीजिए इस पॉइंट पे आपसे इस रॉड में टेंशन पूछा है। ठीक है, तो क्या कीजिए कि इस रॉड को पहले कट कर दीजिए। वहाँ पे इस रॉड को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कट कर देंगे। ठीक है, कट करने के बाद दोनों पार्ट को अलग कर लीजिए। ये फर्स्ट पार्ट रहा। ठीक है, टोटल रॉड का मास कितना मान लेते हैं, m। तो इसका जो कटा हुआ पार्ट है, फर्स्ट वाला पार्ट, इसका मास m1, और दूसरे पार्ट वाले को भी कट किया है, उसका मास कितना, m2। और दोनों को एक पतले से रस्सी से ज्वाइन कर दीजिए। दोनों को एक पतले से रस्सी से ज्वाइन कर दीजिए। अब यहाँ जहाँ पे पूछा गया वहीं पे काटना है। अगर जैसे कि यहाँ से y डिस्टेंस पे पूछा गया है, यहाँ से y डिस्टेंस पे पूछा गया है, तो यहाँ से y डिस्टेंस पे कट करना है। ओके, और इस रस्सी से ज्वाइन कर लेना है। ओके, अब रस्सी में जितना भी टेंशन आएगा, रस्सी में जितना भी टेंशन आएगा सॉल्व करने के समय, ओके, वही वहाँ पे उस पॉइंट पे रॉड में भी टेंशन होगा। यानी ये क्या करना है, सिंपल सी बात है, क्या करना है, आपको एक रॉड लेना है। आपको एक रॉड लेना है, रॉड में जहाँ पे पूछा गया है वहाँ पे कट कर देना है। कट करने के बाद उन दोनों पार्ट को रस्सी से ज्वाइन कर लेना है, और जो क्वेश्चन में दिया जा रहा है उसको सॉल्व करते जाना है। ओके, चलिए तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि रॉड को हमने मूव कराया, इधर फोर्स लगा रहे हैं हम कितना रॉड पे, इधर फोर्स लगा रहे हैं F1 और इधर फोर्स लगा रहे हैं F2। ओके, अब F1 की वैल्यू बड़ी है तो रॉड किधर मूव करेगा, रॉड इधर मूव करेगा। कितना एक्सेलरेशन से, a एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन a की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान दीजिएगा। एक्सेलरेशन a जो हो जाएगा आपका, a इज इक्वल टू नेट फोर्स मीन्स F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाई टोटल मास। हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया। हमने क्या निकाल लिया, रॉड का एक्सेलरेशन निकाल लिया। ओके, तो ये हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन हमारा 1 निकल गया। ठीक है, दूसरा देखिए कि आपका पूरे रॉड का लेंथ कितना दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक जो रॉड है उसका लेंथ कितना दिया हुआ, L। तो ये छोटा सा जो पार्ट है इसका मास कितना होगा, इसका मास कितना होगा। ठीक है, तो देखिए ये कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। जब टोटल रॉड का लेंथ L है तो इसका मास कितना है, M है। तो रॉड का लेंथ अगर Y है तब मास कितना होगा, तब मास कितना हमने निकाला, M2 निकाला है। तो इस M2 की वैल्यू कितनी होगी, क्लियर है, इस M2 की वैल्यू कितनी होगी। हम M2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए, अगर टोटल रॉड का, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ M2 की वैल्यू निकालना। देखिए, अगर टोटल रॉड का लेंथ L था तो मास कितना था, M था। अब इस छोटे से M2 का लेंथ कितना हो चुका है, Y है। ठीक है, तब मास कितना होगा, अगर y है तो मास कितना होगा, m/l इंटू वाई हो जाएगा। और इसी को हमने कितना मान रखा है, m2 मान रखा है क्या, इसी को हमने कितना मान रखा है, m2। तो m2 की वैल्यू निकल गई। ओके, m2 की वैल्यू निकल गई, कितनी निकल गई, m/l इंटू वाई, m/l इंटू वाई। अब देखिए m2 को देखिए, अब M2 को देखिए, M2 पे कितना कितना फोर्स लग रहा है, क्या क्या लग रहा है हम लोग देखेंगे। M2 को देखते हैं ध्यान से।
ओके। M2 पे अगर आप देखेंगे तो M2 पे एक पहले से फोर्स लग रहा है इधर कितना, F1, और आपने रस्सी को ज्वाइन किया हुआ तो रस्सी के कारण टेंशन दूर लगता है बॉडी से, तो टेंशन लग रहा होगा, और M2 आगे जा रहा होगा कितने से, एक्सेलरेशन A से। तो हमने वहीं पे कर दिया, M2 को यहाँ पे अलग से बना लेते हैं, M2 को यहाँ पे अलग से बना लीजिए। ये रहा M2, M2 पे फोर्स लग रहा है इधर कितना, F1, और इधर कितना लग रहा है T, और इधर जा रहा है एक्सेलरेशन A से, एंड दिस इज M2। क्या लिखेंगे, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स कितना है इस पे, F1 माइनस टी, क्योंकि बॉडी उधर जा रहा है ना, तो F1 माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, यानी कि M2 इंटू A। तो यानी कि T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू हो जाएगा F1 माइनस M2 इंटू A। क्लियर है, यानी कि F1 माइनस M2 इंटू A की वैल्यू, चलिए M2 की वैल्यू पुट कर देते हैं यहीं पे। M2 की वैल्यू कितनी है, M2 की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं, M2 की वैल्यू कितनी है उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो M2 की वैल्यू कितनी है, M बाई एल इंटू वाई, ये M2 की वैल्यू, और एक्सेलरेशन की वैल्यू हम यहाँ से यहाँ पे पुट कर देंगे। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू देखिए कितनी है, F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाई M। ओके। तो अब यहाँ पे देखिए कुछ कुछ चीज़ें कट जाएगी, M से M कट जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम अगर ले लेते हैं, L से एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, F1L माइनस ये y है इसमें, y इंटू, यानी कि F1y, और ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, F2 इंटू वाई। ओके। अब इसको अगर हम चाहें तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। देखिए हम इन दोनों, पहले में F1 है, इसमें F1 को कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, देखिए F1 और L से L डिवाइड हो जाएगा तो 1 माइनस वाई बाई एल प्लस F2 इंटू वाई बाई एल। तो अगर आप ये देखिएगा तो कौन सा ऑप्शन आ जाता है आपका, इसमें आ जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। तो क्लियर है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा क्या करना है, देखिए फिर से मैं आपको एक बार यहाँ पे क्विक में बता देता हूँ। देखिए रॉड लीजिए, रॉड को कट कर दीजिए जहाँ पे पूछा गया है, वहाँ पे एक रस्सी से ज्वाइन कर लीजिए, इस रस्सी में टेंशन निकालना है। अब रॉड को आपने दो जो पार्ट में कट किया था, उन दोनों पार्ट का मास निकाल लीजिए। तो हमने यहाँ पे M2 का मास निकाल लिया, किसी एक से भी हम लोग को सॉल्व हो सकता है, M2 का मास निकाल लिया, ठीक है। अभी रॉड पे फोर्स लग रहा था, तो नेट फोर्स कितना लग रहा था, F1 माइनस F2, तो उसका एक्सेलरेशन निकाल लिया, क्लियर है। फिर यहाँ से इसको हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या बोल रहा है, एक 5 kg की बॉडी है, एक 5 kg की बॉडी है, 5 kg बॉडी है, एक्ट अपॉन बाय फोर्स F, फोर्स F लग रहा है उस पर, विच वेरीज विथ टाइम, फोर्स F जो है टाइम के साथ वेरी कर रहा है, और फोर्स F का टाइम के साथ कर्व दिया हुआ है, ठीक है, फोर्स F का टाइम के साथ कर्व दिया हुआ है। देन द मोमेंटम गेन्ड बाय बॉडी इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड तक मोमेंटम पूछा है, ठीक है। तो जब भी जितने सेकेंड तक पूछा है उतना इस कर्व में ढूंढ लीजिए। तो कर्व में 2, 4, 6, 8, 10, यानी कि यहाँ तक पूछा है, मतलब पूरे कर्व का मोमेंटम पूछा है, क्लियर है। अब देखिए मोमेंटम पूछा है, फोर्स टाइम के वेरिएशन में दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको ये पता है कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है dp बाई dt। मतलब dp क्या है, dp है आपका चेंज इन मोमेंटम, होता है ना, चेंज इन मोमेंटम, और dt क्या है आपका टाइम, जितने टाइम में चेंज हुआ है। तो क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं, कि dp इज इक्वल टू f इंटू डी टी। ओके, दोनों को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या निकल गया आपका, ये निकल गया चेंज इन मोमेंटम, ये है आपका चेंज इन मोमेंटम। और ये क्या है आपका, व्हाट इज दिस, ये f इंटू डी टी। एफ इंटू डी टी का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर f और t कर्व। ओके, एरिया अंडर एफ टी कर्व हो जाता है ये, ठीक है। और वैसे भी ये बात को याद रखिएगा कि जब भी आपसे चेंज इन मोमेंटम पूछा गया, और एफ टी कर्व दिया हुआ है, तो उस एफ टी कर्व का क्या निकाल लेना है, हमें एरिया निकाल लेना है। मतलब यहाँ पे मुझे इस एफ टी कर्व का क्या निकाल लेना है, एरिया निकाल लेना है। तो एरिया में देखोगे तो ये ट्राइंगल है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगल है, फिर ये ट्राइंगल है, तो एरिया निकल जाएगा, ठीक है। या पूरे के पूरे को क्या मान लेना है, ट्रेपीजियम मान लेना, तो ट्रेपीजियम मान के भी एरिया निकल जाएगा। तो जिनको ट्रेपीजियम का फॉर्मूला
फार्मूला नहीं पता है वो ट्रायंगल मान के एरिया निकालने, और जिनको ट्रेपीजियम का फार्मूला पता है वो ट्रेपीजियम मान के एरिया निकालने। तो चलिए हम लोग ट्रायंगल मान के एरिया देखते हैं कैसे निकलता है। ठीक है, जल्दी से हम लोग देखेंगे। देखिए पहले इस ट्रायंगल का एरिया देखो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू इस ट्रायंगल का बेस यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये कितना है, ये 2, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट क्या लेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये वाले ट्रायंगल को हम लोग देख रहे हैं ना, तो हाइट कितना हो जाएगा, ये 20, तो इंटू क्या कर दे 20 कर दे, तो कितना आ जाएगा इसका 20, कितना आ जाएगा इसका 20, इसका एरिया आ गया 20। ओके, यूनिट आप देख लीजिएगा, सबका सेम यूनिट मतलब दिया हुआ न्यूटन और सेकंड में है, तो न्यूटन इंटू क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, जिसको हम लोग केजी मीटर पर सेकंड भी लिखते हैं। ओके चलिए फिर आगे देखते हैं, आगे हम किसका एरिया निकालें, आगे हम इसका एरिया निकालते हैं। ये जो रेक्टेंगल है मतलब इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाइट इंटू दिस डिस्टेंस, तो हाइट है 20 और दिस डिस्टेंस यहाँ से आता कितना हो गया आपका 4 ना, तो 20 इंटू क्या हो जाएगा 20 इंटू हो जाएगा 4, यानी कि क्या हो गया ये 80। ओके, अब इस वाले ट्रायंगल का अगर आप देखते हो, इस वाले ट्रायंगल का देखते हो तो क्या लिखे है, हाफ इंटू बेस यहाँ से यहाँ तक है कितना दिया हुआ है ये 4, तो 4 इंटू हाइट कितना है इसको 20 लिख देते हैं, तो ये 2 बार में कट जाएगा, कितना हो जाएगा ये 40 हो जाएगा। तो तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं 80 प्लस 20 प्लस 40 तो कितना हो जाएगा 140 न्यूटन इंटू क्या आ जाएगा सेकेंड, और न्यूटन इंटू सेकेंड को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं 140 केजी मीटर पर सेकेंड, जो कि मोमेंटम का होता है यूनिट। ओके, तो 140 यानी कि दूसरा का आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, दूसरा का आंसर आ जाएगा तुम्हारा सी। क्लियर है? ओके, तो इसको इस तरह का जो क्वेश्चन रहेगा उसको किस तरह से बनाना है ये आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करना है क्वेश्चन को। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा क्वेश्चन। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। बोला गया एक ब्लॉक है जिसका वेट है 4 kg रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। इफ़ इट इज़ स्ट्रक बाय अ जेट ऑफ वाटर एट द रेट ऑफ 2 kg मीटर पर सेकेंड, वाटर का जो रेट है वो है 2 kg पर सेकेंड। ओके, 2 kg पर सेकेंड। ओके, एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, द इनिशियल एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक का इनिशियल एक्सेलेरेशन पूछा। पहले क्वेश्चन देखिए, जो भी क्वेश्चन आता है उसको पहले क्या कीजिए फिगर में उतार लीजिए। क्वेश्चन को पहले फिगर में उतार लीजिए, एक सेकेंड। उतार लिया क्वेश्चन को फिगर में। अब क्वेश्चन को फिगर में उतारने के बाद आपको क्या करना है, देखिए फिगर कैसा बनेगा इसका ध्यान से देखिएगा। एक आपने ब्लॉक रख दिया है 4 kg का, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं एक ब्लॉक रख देते हैं 4 kg का। ओके, ये 4 kg का ब्लॉक हमने रख दिया। अब इसको जेट ऑफ वाटर से ये स्ट्रक कर रहा है, तो यहाँ से पानी आ रहा होगा, पानी आके इसको स्ट्रक करेगा। ठीक है, यहाँ पे जेट ऑफ वाटर से ये क्या कर रहा है स्ट्रक कर रहा है, तो यानी कि पानी यहाँ पे आके गिरेगा। ब्लॉक का मास दिया हुआ है। ठीक है, अब ब्लॉक पे फोर्स कितना लग रहा होगा, अगर एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो आप पे ब्लॉक पे कुछ फोर्स लगना चाहिए। अब ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा कौन, जब पानी आएगा तो इधर इसको धक्का देगा, तो ब्लॉक पे फोर्स कौन लगाएगा, पानी लगाएगा। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स ब्लॉक पानी इस पे इधर लगाएगा फोर्स। ठीक है, ब्लॉक का मास आपको पता है, तो एक्सेलरेशन अगर निकालेंगे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले निकालना है कि ब्लॉक पे फोर्स कितना लग रहा होगा। लगा कौन रहा है, वाटर का जेट लगा रहा है। अच्छा, फोर्स इज इक्वल टू आपको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू होता है dp/dt, यानी कि फोर्स को हम लिख सकते हैं d/dt ऑफ p क्या होता है mv। आपको ये पता है कि जब दो चीज़ का डिफ्रेंशिएशन किया जाता है और अगर दोनों चीज़ मान लो वैरी कर रहा होता है तो हम उसको क्या लिखते हैं m इंटू dv/dt। ओके, प्लस v इंटू dm/dt ये लिखते हैं। अगर मास कांस्टेंट होता है, अगर मास कांस्टेंट है तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं 0, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसको मान लेते हैं 0। तो क्वेश्चन में देखिए क्या कांस्टेंट है, क्वेश्चन में देखिए स्पीड फिक्स की हुई है उसकी, जो आपका पानी है उसका स्पीड फिक्स किया हुआ है, यानी कि पानी का स्पीड फिक्स है, यानी कि v फिक्स है, v इज़ कांस्टेंट, तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस टर्म को अगर आपने 0 कर दिया तो बचा क्या आपका v इंटू dm/dt। ठीक है, v कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, v दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए v कितना दिया हुआ है, v दिया हुआ है 10, तो कितना लिख दें हम इसको 10 इंटू dm/dt। dm/dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है किस रेट से चेंज हो रहा है मास, 2 kg
सेकेंड, यही तो है ना, ऊपर kg है नीचे सेकेंड है, तो यही क्या हो गया आपका dm/dt हो गया। तो इनटू क्या कर दें, dm/dt के जगह पे क्या कर दें 2 कर दें, तो फोर्स कितना लग गया आपका 20 न्यूटन। ओके, तो अब एक्सेलरेशन देख लीजिए, 20 न्यूटन डिवाइड बाई मास कितना है 4 kg, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 बनाने से पहले आप लोग क्या कीजिए, इसको पॉज कीजिए इस वीडियो को, और सबसे पहले ये क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा तो पुली का जितना भी क्वेश्चन है, देखिए इससे नीचे का जो भी क्वेश्चन है, बेसिक जो क्वेश्चन होता है पुली का, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो आप लोग को आता होगा, ठीक है, वो सब बेसिक सी चीज़ें हैं, ये सब मस्ट टू क्वेश्चन है, ये तो कम से कम आपको बना के जाना ही जाना है। चलिए, तो ट्राई कर लिया होगा आपने। सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये जो चीज़ आपको दिख रही है, ये जो चीज़ आपको दिख रही है, सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। तो हम लोग अब जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ये देखिए कुछ नहीं करना होता है, फ्री बॉडी डायग्राम बना के इक्वेशन लिखना होता है। ये कितना है 1 kg है, ठीक है, और ये कितना है, ये है आपका 4 kg है, ठीक है। चलिए, हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब देखो यहाँ पे ये जो रस्सी है, ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट रस्सी है, आपको दिख रहा होगा, ये जो पूरा का पूरा क्या है कंप्लीट रस्सी है। ओके, ये आपको दिख रहा है पूरा का पूरा क्या है कंप्लीट रस्सी है, एक साथ ज्वाइन है। तो इस पूरे में टेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो इस पूरे में टेंशन सेम है, टेंशन कितना मान ले, टी मान लेते हैं इस पूरे में टेंशन, इस पूरे में टेंशन कितना मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। ओके, अब देखो, अब इस पे इस ब्लॉक को देखो, टेंशन ब्लॉक से किधर लगता है, दूर लगता है, तो टेंशन ब्लॉक से क्या हो गया, दूर हो गया। ओके, इस पुली को देखो, ये टेंशन इस पुली से क्या लगेगा, दूर लगेगा। इस पुली को फिर से देखें, टेंशन क्या लगेगा, दूर लगेगा। तो हमने इसका डायग्राम बना दिया। अब इसमें देखोगे तो इसमें यहाँ पे भी कुछ टेंशन लग रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ टेंशन लग रहा होगा। टेंशन अगर देखते हैं, इस पुली की बात करते हैं, इस पुली की अगर हम बात करते हैं तो टेंशन यहाँ से दूर लग रहा होगा, और कितना लग रहा होगा, T1 मान लें। इसमें टेंशन कितना, T1, क्योंकि ये रस्सी जो है वो अलग रस्सी ना, उस रस्सी से ज्वाइन नहीं है। उसी तरह इसमें कितना टेंशन हो जाएगा, T1 हो जाएगा। ओके, और ये ब्लॉक है आपका, ठीक है, टेंशन T1 हो गया, और क्या है, ये आपका ब्लॉक है, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखिएगा मेरी बात, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब देखो, इसमें टेंशन है तुम्हारा T1। ओके, अब इस पुली को अगर ध्यान से देखते हैं तो पुली में क्या होता है, देखिए ये पुली में क्या हुआ, पुली में ऊपर लग रहा है तुम्हारा T, इधर से भी ऊपर लग रहा है तुम्हारा T, और नीचे कितना लग रहा है T1। तो पुली का मास कितना है, मासलेस पुली है आपकी, अगर कुछ नहीं दिया है तो पुली को कैसा मानना है, मासलेस पुली है, ठीक है। तो मासलेस पुली है तो ऊपर का टेंशन बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर का टोटल टेंशन बराबर नीचे का टेंशन। तो ऊपर टेंशन लग रहा है 2T और नीचे टेंशन लग रहा है T1, तो T1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 2T के बराबर हो गई। तो ये पहला इक्वेशन आपका बन गया, ठीक है, ये पहला इक्वेशन आपका बन गया कि T1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2T हो गया। क्लियर है। दूसरा इक्वेशन ध्यान से देखिएगा, दूसरा इक्वेशन ध्यान से देखिएगा। अब मान लेते हैं कि ये ब्लॉक नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन ए से, ये ब्लॉक किधर जा रहा है, ये ब्लॉक नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन ए से। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन किधर नीचे कर दें, नीचे कर दें, कितना कर दें, ए कर दें। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे हो गया, कितना हो गया, ए हो गया, ठीक है। अभी ध्यान से देखिए, अब ये ब्लॉक अगर नीचे ए जाता है, यानी कि इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट अगर नीचे एक्स होता है, कितना होता है नीचे इसका डिस्प्लेसमेंट, एक्स होता है, एक्स होता है, एक्स हुआ डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये पुली से डायरेक्टली अटैच है, तो पुली भी नीचे कितना जाएगा, पुली भी नीचे जाएगा एक्स, पुली भी नीचे कितना जाएगा, एक्स। अब पुली को एक्स नीचे जाने के लिए, पुली को फिर से देखो, ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक कितना नीचे आया, मान लो एक्स नीचे आया, तो पुली भी नीचे कितना गया, ये जो पुली है ये भी नीचे कितना गया, ये भी नीचे गया एक्स। अब पुली जब यहाँ से एक्स नीचे आएगा तो यहाँ से रस्सी आएगा नीचे और यहाँ से रस्सी आएगा नीचे, तो रस्सी दोनों जगह से चाहिए। तो इस पुली को एक्स नीचे ले जाने के लिए कितनी रस्सी मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, 2x। रस्सी कितनी एक्स्ट्रा चाहिए मुझे, 2x, इस बात को ध्यान रखना, रस्सी कितनी एक्स्ट्रा चाहिए मुझे, 2x। अब देखो, ये वाला रस्सी तो इधर से फिक्स है,
यहाँ से एक्स्ट्रा रस्सी मिलेगा नहीं, तो मुझे सारा का सारा एक्स्ट्रा रस्सी जो है वो किधर से लेना पड़ेगा, इधर से लेना पड़ेगा। यानी कि इधर से रस्सी नीचे आएगा, कितना आएगा 2x आएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर 2x रस्सी नीचे आता है तो ये रस्सी इधर से ऊपर जाएगा ना, यानी कि इधर से रस्सी कितना ऊपर जाएगा 2x ऊपर जाएगा, ओके। यानी कि अगर ये ब्लॉक x नीचे गया तो इधर से रस्सी कितना ऊपर जाएगा 2x ऊपर जाएगा। यानी कि इसका एक्सेलरेशन अगर a हुआ तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इसमें इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं तो ऊपर क्या लग रहा है इसमें t और नीचे क्या लग रहा है इसमें mg का मतलब क्या हो गया 1g। अब ये ब्लॉक किधर जा रहा है, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं इसका इक्वेशन लिखता हूँ, क्या लिखेंगे, ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो इसको क्या लिखें, t माइनस mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके, लिख दिया हमने। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो इस पे नीचे की तरफ क्या फोर्स लग रहा है mg मतलब 4g, और ये ब्लॉक किधर जा रहा है, ये ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है। तो अब इसका इक्वेशन लिखो, इसका इक्वेशन लिखो, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसका इक्वेशन, देखो 4g माइनस ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है T1, तो माइनस क्या लिखेंगे T1। लेकिन आप ये देखो कि T1 की वैल्यू किसके बराबर है, 2t के बराबर है, तो यहाँ पे हम लोग T1 के बदले क्या लिख देते हैं, T1 के बदले क्या लिख देते हैं 2t। तो नेट फोर्स लिख दिए इज इक्वल टू मास कितना है 4 इंटू एक्सेलरेशन। तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, दोनों क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो दोनों को सॉल्व करके मुझे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करें, ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 2t हो जाएगा, यहाँ पे 2g हो जाएगा, यहाँ पे 2a हो जाएगा, और जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, तो इधर कितना बच जाएगा 4g माइनस 2g। तो 2g इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 6g ना, कितना आ जाएगा तुम्हारा 6g, सॉरी 6a, सॉरी कितना आ जाएगा तुम्हारा 6a, हाँ कितना आ गया तुम्हारा 6a आ गया। तो a की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी, a की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी g/3, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी g/3। एक बार देख लीजिए, आपको किसका एक्सेलरेशन पूछा गया है, 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछा गया है। तो 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2 इंटू g/3। एक बार देखिए कैलकुलेशन, एक बार पहले चेक कीजिए कैलकुलेशन में तो कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। फिर से एक बार देख लेते हैं कैलकुलेशन में, देख लीजिए फिर से। देखिए इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a था, तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 2a हो गया, तो इसमें टेंशन t है, और इसमें टेंशन कितना हो गया तुम्हारा 4g माइनस 2t इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 4g इसका टेंशन ऊपर की तरफ t था तो नीचे की तरफ, अच्छा यहाँ पे 2a है ना, सॉरी यहाँ पे कितना है तुम्हारा 2a है, एक सेकेंड, यहाँ पे कितना था पहले से, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन लिखे थे ना, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना था 2a था, तो यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन के जगह पे पहले से कितना है, यहाँ पे पहले से यहाँ पे आपका रहेगा 2a, और फिर से तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो टोटल यहाँ पे 4 हो गया है, क्लियर है। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 8, ठीक है। तो ये आंसर इसका यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा g/4 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकल गया g/4, a की वैल्यू निकल गई है g/4, लेकिन मुझे किसका पूछा गया है, मुझे पूछा गया 1 kg का। तो 1 kg का कितना है 2a, यानी कि 1 kg का हो जाएगा 2 इंटू g/4, यानी कितना हो गया g/2। और आपने एक्सेलरेशन जो लिया था, डायरेक्शन जो लिया था वो सही है, इसलिए ये पॉजिटिव आया है। अगर आपने गलत लिया होता तो ये क्या आता, नेगेटिव आता। तो ये किधर जा रहा है, देखो ध्यान से, ये जा रहा है ऊपर की तरफ, तो हम कितना लिख दें इसको अपवर्ड, कितना लिख दें अपवर्ड। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा g/2 अपवर्ड, यानी कि 4 का आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारा b, g/2 अपवर्ड। क्लियर है, समझ में आया, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैसे करना है आप लोग समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो देख लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया था, यहाँ पे 2a लिखना था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 5, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है आपका दिया हुआ है कि यहाँ पे एक पुली है, ये मेंस में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है।
ये आपका पुली है। आप लोग सब कोई पॉज करेंगे, क्वेश्चन पॉज करके क्वेश्चन बनाएंगे जल्दी से। तब तक मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, तब तक आप लोग पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए क्वेश्चन। ये मास एम है, ठीक है, ये मास एम है। इस पुली के ऊपर से रस्सी गया है, इसको नीचे खींचा जा रहा है वी वेलोसिटी से, इसको भी नीचे खींचा जा रहा है वी वेलोसिटी से, ठीक है। और यहाँ पे जब खींचा जा रहा है तो किसी इंस्टेंट पे दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। ध्यान दीजिएगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर मान लो दोनों को हमने वी वेलोसिटी से खींचा है, ठीक है, दोनों को हमने इक्वल वेलोसिटी से खींचा है, तो ये वाला ब्लॉक किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ब्लॉक की आपसे वेलोसिटी पूछी गई, तो लेट्स से ब्लॉक की वेलोसिटी ऊपर की तरफ कितनी है, वी है। कितनी है, वी है। तो ब्लॉक की रियल वेलोसिटी कितनी वी, ब्लॉक की रियल वेलोसिटी कितनी वी। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग करते हैं कॉम्पोनेंट ऑफ रियल वेलोसिटी। रियल किसको करना है, कंपोनेंट ऑफ रियल वेलोसिटी अलोंग स्ट्रिंग। रियल वेलोसिटी का कंपोनेंट स्ट्रिंग के अलोंग करना है। ध्यान दीजिएगा, रियल वेलोसिटी का कंपोनेंट किधर करना है, स्ट्रिंग के अलोंग करना है। तो हम लोग रियल वेलोसिटी का कंपोनेंट, रियल वेलोसिटी किधर है, इसकी ऊपर की तरफ है, इसका कंपोनेंट करो स्ट्रिंग की तरफ। तो इसका अगर हम कंपोनेंट करते हैं स्ट्रिंग की तरफ, तो स्ट्रिंग के इसके साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा। तो इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, रियल वेलोसिटी वी डैश मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं, वी डैश, क्योंकि ये वी पहले से दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा, वी डैश इंटू कॉस थीटा। तो स्ट्रिंग के अलॉन्ग वेलोसिटी हो गई इसकी वी डैश इंटू कॉस थीटा। ओके, तो ये पहला पॉइंट क्या मानना है आपको कि रियल वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ रियल वेलोसिटी अलॉन्ग क्या करना है, स्ट्रिंग करना है। दूसरा पॉइंट क्या मानना है कि स्पीड ऑफ ईच पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग इज सेम। स्पीड ऑफ ईच पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग इज सेम। स्पीड जो होती है स्ट्रिंग के हर पॉइंट की, वो क्या होगी, आपकी सेम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपने कंपोनेंट कितना किया है, कंपोनेंट आपने किया है वी कॉस थीटा, और एक पहले से स्पीड कितनी है, वी है, यानी कि वी डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना, वी। तो वी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी बाई कॉस थीटा। कितनी आ जाएगी, वी बाई कॉस थीटा। तो वी बाई कॉस थीटा आ जाएगी, तो कौन सा आ जाएगा आपका, डी। तो हमेशा ये दो पॉइंट याद रखना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ये कंस्ट्रेंट मोशन का क्वेश्चन है, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हमें क्या करना है, कंपोनेंट करना है रियल वेलोसिटी का, किधर, अलोंग स्ट्रिंग। और दूसरा पॉइंट, स्पीड हर पॉइंट की स्ट्रिंग पे क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, नहीं तो स्ट्रिंग टूट जाएगा या एक्सटेंसिबल हो जाएगा। और हम लोग जब भी क्वेश्चन अभी पढ़ रहे हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, तो इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये था आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है इसमें कि एक एफ फोर्स लग रहा है, मास एम रखा हुआ इंक्लाइंड प्लेन पे, और थीटा एंगल है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन पूछा गया है, तो क्या करेंगे दोस्तों बताइए। नॉर्मल रिएक्शन पूछा गया तो क्या करेंगे, इसका सबसे पहले हम लोग क्या बना लें, फ्री बॉडी डायग्राम बना लें। इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ये देखो, ये ब्लॉक रखा हुआ है, आपको पता होगा ये एंगल थीटा है, तो नीचे क्या लगता है, एम जी लगता है। एम जी को हम लोग कंपोनेंट में तोड़ देते हैं, तो एम जी का हम लोग कंपोनेंट यहाँ पे दिखाता हूँ मैं ब्लैक कलर से। इधर इधर क्या लग जाएगा बताओ, तो इधर लग जाएगा एम जी साइन थीटा, और इधर क्या लग जाएगा, एम जी कॉस थीटा, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रहा होगा, क्या नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा होगा, ओके। अभी फोर्स लग रहा है, फोर्स किधर लग रहा है, ध्यान से देखिएगा, तो फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स आपका इधर लग रहा है, ओके। अभी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो फोर्स का कंपोनेंट अगर करते हैं, फोर्स को अगर हम तोड़ते हैं, तो उधर क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा हो जाएगा ना, जिधर थीटा है, एफ कॉस थीटा। और इधर क्या हो जाएगा, नीचे के साइड में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल सी बात है, जितना फोर्स ऊपर की तरफ उतना ही फोर्स नीचे की तरफ, क्यों, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जो होता है ये नीचे वाले को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। तो जितना फोर्स ऊपर की तरफ, उतना फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। तो ऊपर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, एन लग रहा है, तो हम लोग नीचे यहाँ पे लिख देते हैं एन। और नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, एम जी कॉस थीटा लग रहा है, प्लस एफ साइन थीटा लग रहा है, एम जी कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा, ओके। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा, आंसर हो जाएगा इसका डी। तो छठा वाला जो क्वेश्चन था उसका कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन हो गया इसका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, अभी क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, एक बार पॉज करके आप लोग बनाइएगा।
चलिए देखिए, होप है कि आप लोग से बन गया होगा। चलिए आगे देखते हैं कैसे बनता है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, एक बॉल है m मास का, इसको ऊपर की तरफ फेंका गया उस विथ वेलोसिटी v, बाहर की तरफ एक रेसिस्टिंग फोर्स लग रहा है कितना f, तो आपको वेलोसिटी निकालनी है जब बॉल रिटर्न करेगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन क्या है कि एक बॉल है, ठीक है, यहाँ से फेंका गया, एक टावर है, एक ज़मीन मान ले, तो यहाँ से फेंका गया विथ वेलोसिटी कितनी v, ठीक है, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, रुकेगा, वापस आएगा। अगर मान लो कोई एयर फोर्स नहीं रहता, कोई एयर रेसिस्टेंस नहीं रहता, तो जितनी स्पीड से गया उतनी स्पीड से वापस आता, लेकिन यहाँ पे एक एयर रेसिस्टेंस लग रहा है, तो मान लेते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक कुछ एच हाइट गया होगा, कुछ एच हाइट गया होगा। ठीक है, अब जब बॉल यहाँ पे ऊपर में है तो एयर रेसिस्टेंस किधर रहेगा, ध्यान देना, बॉल जब ऊपर जा रहा है तो एयर इसको नीचे की तरफ रेसिस्ट करेगा, तो एयर रेसिस्टेंस यहाँ पे नीचे की तरफ लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख दें, यहाँ पे हम लोग क्या लिख दें, एक नीचे लग रहा है mg लग रहा है पहले से, और पहले से क्या लग रहा है, और एक क्या लगने लगा, एयर रेसिस्टेंस लग गया, दोनों नीचे की तरफ लग गया। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो गया, एक्सेलरेशन कितना हो गया बॉल का, या रिटार्डेशन बोलो तो एफ प्लस एम जी बाई बॉल का मास कितना मान लें, m मान लेते हैं, तो एफ प्लस एम जी बाई एम, ये रिटार्डेशन है। यहाँ पे जाके बॉल की स्पीड कितनी हो जानी है, 0 हो जानी है, बॉल की स्पीड कितनी हो जानी है, 0 हो जानी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख दें, हम यहाँ पे क्या लिख दें, इनिशियल स्पीड आपको पता है, फाइनल स्पीड आपको पता है, तो ये डिस्टेंस आपको पता चल गया होगा। तो डिस्टेंस कितना होगा, कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी v स्क्वायर है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है, तो -2 इंटू ए इंटू क्या कर दें, s कर दें। क्लियर है, अभी a की वैल्यू हम बाद में यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे s की वैल्यू कितनी निकल गई, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो s की वैल्यू कितनी निकल गई है, v स्क्वायर बाई कितनी निकल गई है, 2a निकल गई है, v स्क्वायर बाई कितनी निकल गई है, 2a। ये जाने के समय का मोशन हो गया। लेकिन जब बॉल आ रहा होगा नीचे, अभी बॉल नीचे आ रहा है, तो mg तो अभी भी नीचे लग रहा होगा, लेकिन अब रेसिस्टिंग फोर्स किधर लगने लगेगा, ऊपर की तरफ लगने लगेगा रेसिस्टिंग फोर्स, क्योंकि जब बॉल नीचे आएगा तो एयर इसको ऊपर की तरफ धक्का देगा, तो रेसिस्टिंग फोर्स इस पर किधर लगने लगा, ऊपर की तरफ लगने लगा। क्लियर है, तो अब इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन ए डैश माने कितना हो जाएगा, mg माइनस एफ बाई एम, इसका एक्सेलरेशन हो गया mg माइनस एफ बाई एम। अब इसमें भी अगर तुम यहाँ पे लगाते हो, यहाँ की वेलोसिटी 0 है और यहाँ की वेलोसिटी कितनी मान लें, यहाँ की वेलोसिटी v डैश मान लें, तो हम लोग क्या लगाएं, यहाँ पे हम लोग वही फार्मूला लगाएं, क्या फार्मूला लगाएं, यहाँ पे भी हम लोग वही फार्मूला लगाते हैं। ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया था, यहाँ पे भी हम लोग वही फार्मूला लगाते हैं। इस जगह पे क्या लगाएं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि वी डैश का स्क्वायर हो जाएगा, तो वी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर कितना 0 प्लस 2a डैश इंटू कितना s। तो यहाँ से s की वैल्यू कितनी आ गई, v डैश का स्क्वायर बाई 2a, v डैश का स्क्वायर बाई 2a। अब दोनों डिस्टेंस, जाने का डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस तो सेम है ना, तो दोनों डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पे हम लोग पहला और दूसरा इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे, तो वी स्क्वायर बाई 2a इज इक्वल टू वी डैश का स्क्वायर बाई 2a डैश। तो यहाँ से आपका 2 और 2 चला गया, और v डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर ए डैश बाई ए डैश की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल रखी है, और a की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल रखी है। दोनों को यहाँ पे पुट कर देना, दोनों को पुट करते ही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर जो है वो मैं बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, 7 हो जाएगा, सॉरी C हो जाएगा। तो 7 का आंसर कौन सा हो गया, आपका C हो गया। क्लियर है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या है कि एक लिफ्ट मूव कर रहा है डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन a। चलिए एक लिफ्ट को मूव करवा देते हैं डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन कितना a। अ मैन इन द लिफ्ट ड्रॉप अ बॉल इनसाइड द लिफ्ट। एक आदमी खड़ा है लिफ्ट के अंदर और इसने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया, मतलब अब बॉल हवा में है। बॉल कहाँ पे है, हवा में। ओके, ड्रॉप करने के बाद बॉल हवा में आ गया, और जब भी बॉल हवा में रहेगा, कोई किसी के साथ कांटेक्ट नहीं रहेगा, तो उसका अपना एक्सेलरेशन कितना हो रहा होगा, g हो रहा होगा। कितना हो रहा होगा उसका अपना एक्सेलरेशन, g। क्लियर है, अब देखो, द एक्सेलरेशन ऑफ बॉल ऑब्जर्व बाय मैन इन द लिफ्ट एंड मैन स्टैंडिंग स्टेशनरी ऑन द ग्राउंड। अच्छा, एक आदमी ग्राउंड पे भी खड़ा है, ये क्या एक्सेलरेशन देख रहा होगा, ध्यान से देखो। जो ग्राउंड पे खड़ा है आदमी, जो ग्राउंड पे खड़ा है,
ओके इसका अपना एक्सेलरेशन तो कुछ है नहीं, तो ये बॉल का रियल एक्सेलरेशन दिखेगा, ये बॉल का रियल एक्सेलरेशन दिखेगा। तो इसको क्या दिखेगा, इसको तो सिर्फ ये बॉल का रियल एक्सेलरेशन कितना जी दिखेगा, तो ग्राउंड वाले को तो सिर्फ जी दिखेगा। फिर से सुनो, बॉल को हाथ से छोड़ते ही उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाना है जी। अगर बॉल किसी के कांटेक्ट में नहीं है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा जी। तो इस ये आदमी कितना देखेगा, इसका एक्सेलरेशन देखेगा जी। तो ग्राउंड वाले का तो जी हो गया, ग्राउंड वाले का तो जी हो गया, तो ये 3 ऑप्शन बचा है। ओके अब लिफ्ट वाले का देखो, लिफ्ट वाले का देखो, लिफ्ट को तो खुद का एक्सेलरेशन लिफ्ट का नीचे की तरफ हो रहा है ए, तो इस आदमी का भी नीचे की तरफ हो रहा होगा ए। तो ये आदमी क्या करेगा, एक सूडो फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ बॉल पे। ओके क्योंकि खुद का अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ए हो रहा है तो दिस इज़ नॉट अ स्टेशनरी फ्रेम, और जब भी स्टेशनरी फ्रेम नहीं रहता है तो सूडो फोर्स लगाता है नीचे की तरफ। कितना लगाएगा सूडो फोर्स, इसका उल्टा लगाएगा। अगर ये खुद नीचे जा रहा है तो सूडो फोर्स लगाएगा कितना, इसका उल्टा एम ए, और नीचे की तरफ कितना फोर्स लगा था एम जी। तो नेट फोर्स अगर तुम देखोगे तो क्या लग गया इस पर, एम जी माइनस एम ए। तो एक्सेलरेशन की अगर बात करते हैं तो इसको हम एम से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा जी माइनस ए। यानी कि लिफ्ट वाला देखेगा जी माइनस ए और स्टेशनरी आदमी कितना देखेगा ए। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, सी। तो 8वां का कौन सा आंसर हो जाएगा, सी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख बढ़ते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या करना है आपको, ये तीनों बॉडी का टेंशन निकालना है और टेंशन को क्या करना है, कंपेयर करना है। तीनों बॉडी का टेंशन निकालना है, टेंशन को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। देखो इस पे फोर्स कितना लगाया जा रहा है 2 mg, तो इस रस्सी पे फोर्स लगाया जा रहा है 2 mg, तो रस्सी में टेंशन भी कितना आ जाएगा 2 mg। जितना फोर्स लग रहा है रस्सी में, रस्सी को तुम जितने फोर्स से खींचोगे उतना ही टेंशन आ जाता है रस्सी में। तो इस पे ऊपर की तरफ लग रहा है कितना 2 mg, मतलब टेंशन इस पे लग रहा है ऊपर की तरफ 2 mg। और इस पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा mg। तो इसका एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, कितना एक्सेलरेशन निकलेगा इसका। देखो तो ये बॉल ऊपर, ये जो ब्लॉक है ऊपर की तरफ जाएगा, तो क्या लिखेंगे टी माइनस, फिर से देखना जितना फोर्स लग रहा है उतना ही टेंशन हो जाता है। तो क्या लिखेंगे इसका, देखो टी माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो टी की वैल्यू कितनी है 2 mg माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ पे, जी आ जाएगी। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी यहाँ पे, जी आ जाएगी। क्लियर है। तो पहले वाले का एक्सेलरेशन कितना आ चुका है तुम्हारा यहाँ पे, जी आ चुका है पहले वाले का एक्सेलरेशन। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। पहले वाले का एक्सेलरेशन आ चुका है जी। अभी दूसरे वाले का देखो, दूसरे वाले पे कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाया जा रहा है, तो यहाँ पे आपका लग रहा है 2 mg, यहाँ पे कुछ टेंशन लग रहा होगा और यहाँ पे लग रहा होगा। तो इसका एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन निकालना है। ओके यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो रहा होगा, दोनों में से किसी का भी निकाल देंगे तो सेम ही आएगा एक्सेलरेशन। तो इस तरह के क्वेश्चन का एक्सेलरेशन आपको पता है कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये इस वाले को ऐसे ही बना सकते हो ना। तो यहाँ का एक्सेलरेशन कितना, पहले वाले का एक्सेलरेशन a1 मानते हैं, इसका एक्सेलरेशन a2। a2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा नेट फोर्स, मतलब इसका एक्सेलरेशन g/3 आ जाएगा, ठीक है। नेट फोर्स मतलब 2 mg माइनस m/3 कर देंगे तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, g/3 आ जाएगा। सिंपल पुली वाला प्रॉब्लम है, इसका एक्सेलरेशन आपको सॉल्व करना आता होगा, निकाल लिए। यानी कि a1 की वैल्यू g आ गई है और a2 की वैल्यू कितनी आ गई है तुम्हारी g/3। हम a3 निकालते हैं, इसका निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 ब्लॉक है। ये नीचे वाला ब्लॉक जो है इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ और ऊपर वाले ब्लॉक को बनाता हूँ। पूरे रस्सी में टेंशन कितना सेम। तो नीचे वाले ब्लॉक का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ तो यहाँ पे देखिए नीचे वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम एम है, एक फोर्स क्या लग रहा होगा नीचे mg, और दूसरा एक F2 लगा रहा है। F2 की वैल्यू कितनी है mg है, 2 फोर्स लग रहा है। पीछे की तरफ क्या लग रहा होगा टेंशन, ये नीचे एक्सेलरेशन ए से जा रहा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या यहाँ पे नीचे जा रहा है तो लिखेंगे 2 mg माइनस टी इज इक्वल टू, उसका मास कितना है m है, m इंटू एक्सेलरेशन। इस वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस वाले ब्लॉक का बनाओगे तो क्या ऊपर की तरफ क्या लग रहा है टी और नीचे की तरफ क्या लग रहा है mg, और ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन ए से। तो नेट फोर्स क्या लिखेंगे टी माइनस mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। दोनों को जोड़ दें, ओके दोनों को जोड़ दें, दोनों को जोड़ देंगे तो टी और टी चला जाएगा और mg बचेगा और इधर बचेगा 2m है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी g/2, यानी कि a3 की वैल्यू कितनी आ गई g/2। तो यानी कि सबसे बड़ा तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, a1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा a3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा a2 हो जाएगा। तो a1 ग्रेटर देन a3 ग्रेटर देन a2। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा b। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। 2 ब्लॉक है ए और बी, ए का मास दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 2m दिया हुआ है, बी का मास दिया हुआ है, स्ट्रिंग से ज्वाइन है, द होल सिस्टम सस्पेंडेड,
एक्सेलेरेशन पूछा गया है ए और बी का, इमीडिएटली आफ्टर स्ट्रिंग इज कट, इस रस्सी को कट कर दिया तो एक्सेलेरेशन पूछा गया है। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, जैसे ही अगर रस्सी को कट नहीं किया गया था तो क्या सिस्टम था, रस्सी को कट नहीं किया गया तो क्या सिस्टम था, देखो रस्सी को कट करने से पहले बिफोर का मैं यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, बिफोर। ठीक है, नीचे वाला जो था उस पर टेंशन ऊपर लग रहा होगा, इस वाले पे, नीचे वाले पे टेंशन ऊपर लग रहा होगा, टेंशन कितना मान लेते हैं टी, और उसका mg नीचे लग रहा होगा। ओके, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, क्या टी की वैल्यू mg के बराबर लिख देंगे। क्लियर है। अभी दूसरे वाले का बनाते हैं, मतलब ये ऊपर वाले का बनाता हूँ मैं। अब ऊपर वाले का यहाँ पे देखो, ऊपर वाले का अगर तुम देखोगे तो स्प्रिंग है तो ऊपर क्या लग रहा होगा, kx, और नीचे रस्सी जुड़ा हुआ तो टेंशन टी, और एक खुद का इसका mg लग रहा होगा, तो mg कितना 2mg हो जाएगा, क्योंकि उसका मास कितना है 2m है। अब ये बैलेंस है, यानी कि यहाँ पे देखोगे तो इस इक्वेशन से अगर हम देखते हैं तो kx की वैल्यू क्या, t प्लस 2mg ना, तो t की वैल्यू कितनी आ चुकी है पहले से, t की वैल्यू क्या mg आ चुकी है, तो kx की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg प्लस 2mg यानी कि 3mg, kx की वैल्यू कितनी हो गई 3mg। अब आफ्टर देखो क्या हुआ, आफ्टर कटिंग हमने इसको कट कर दिया है। देखो कट करते के साथ क्या होता है ना, देखो तुमने कट किया है तो स्प्रिंग इंस्टेंटली तो जीरो रिलैक्स नहीं कर जाएगा ना, स्प्रिंग को तो कुछ टाइम लगेगा ना रिलैक्स करने के लिए। तो लेकिन जब तुमने, ये रहा तुम्हारा ए और ये रहा तुम्हारा बी, ध्यान देना यहाँ पे रस्सी जुड़ा हुआ था, रस्सी को तुमने क्या किया, रस्सी को तुमने कट कर दिया, यहाँ पे कट कर दिया रस्सी को। अब देखो कट करते के साथ इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, नीचे वाले पे लग रहा है mg, नीचे वाले पे क्या लग रहा है mg, और इसके अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि कट करते के साथ रस्सी का टेंशन तो खत्म हो गया। ओके, अब ये नीचे जाएगा एक्सेलरेशन कितने से, ए से मान ले। ओके, तो A इज इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइड बाई इसका मास कितना है m है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा g हो जाएगा, यानी कि B का एक्सेलरेशन कितना हो जाना है, नीचे वाले का g हो जाना है। क्लियर है। ऊपर वाले को देखो, A को देखो, ऊपर वाले पे फोर्स कितना लग रहा है अभी भी, क्योंकि स्प्रिंग जो है तुरंत अपने नेचुरल लेंथ पे नहीं आता है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ पे लाने पे। तो उसी इंस्टेंट पे पूछा तो अभी भी इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा kx, और नीचे इस पे फोर्स कितना लग रहा है बताओ 2mg, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो अब देखो नेट फोर्स इस पे क्या लगने लगा बताओ, नेट फोर्स इस पे लगने लगा kx माइनस 2mg इज इक्वल टू 2m इंटू ए, 2m इंटू ए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2m इंटू ए। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो गई kx माइनस 2mg, तो kx तुरंत जीरो नहीं होगा, तो kx की वैल्यू पहले से कितनी निकाली हुई है, पहले से निकाली हुई है 3mg, तो 3mg माइनस 2mg करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा mg डिवाइडेड बाय क्या कर दे मास, तो मास कितना है 2m, m से m कट गया, कितना आ जाएगा इसका g/2, यानी कि ऊपर वाले का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा g/2 और नीचे वाले का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा g, तो 10 का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका b। क्लियर है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपको करना क्या है, सबसे पहले इसको पॉज कीजिए, पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, देखिए बुलेट का मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एक बुलेट है हिट कर रहा है प्लेट पे एट द रेट ऑफ 200 बुलेट पर सेकेंड, 200 बुलेट पर सेकंड हिट कर रहा है, और वेलोसिटी बुलेट की दी हुई है, हिट करने की वेलोसिटी दी हुई है और रिफ्लेक्ट बैक करने की वेलोसिटी दी हुई है। एवरेज फोर्स निकालना है। फोर्स इक्वल टू क्या होता है आपको बता रखा है, फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम को रेट से चेंज करना है पहले। तो पहले चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं, ये क्या हुआ आपका, ये होता है चेंज इन मोमेंटम। तो पहले हम लोग चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं। ये प्लेट था, प्लेट पे बुलेट गया मान लेते हैं v1 से और रिटर्न किया v2 से, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम v2 माइनस इनिशियल मोमेंटम, डायरेक्शन अलग है तो इसको mv1 लिखें, यानी कि m v1 प्लस v2 हो जाएगा, यानी कि m v1 प्लस v2 कितना, दोनों की वेलोसिटी को ऐड कर देते हैं तो 50 प्लस 30 कर देंगे। ठीक है, बहुत लोगों को लग रहा होगा सर हमने यहाँ पे माइनस और माइनस क्यों किया, क्योंकि डायरेक्शन देखो, अगर वापस आने के डायरेक्शन को तुम पॉजिटिव लेते हो तो इधर जाने के डायरेक्शन को नेगेटिव लोगे ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल क्या लेना पड़ेगा आपको, नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 80 इंटू एम, 80 इंटू एम। आपको फोर्स निकालना है। अच्छा ये तो एक बुलेट का हो गया, कितने बुलेट का हो गया, एक बुलेट का हो गया। आपके पास कितना बुलेट है, 200 बुलेट है। तो अगर टोटल मोमेंटम चेंज निकालते हैं, मोमेंटम चेंज अगर टोटल निकालते हैं तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा हमें 200 से।
किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 200 से। तो अगर हम फोर्स निकालते हैं तो फोर्स इज इक्वल टू 200 इंटू 80 एम की वैल्यू कितनी है 0.03 यानी कि 3/100। और ये सब कितने देर में हो रहा है, 1 सेकेंड में हो रहा है, तो डिवाइड कितने कर दें, 1 सेकेंड से कर दें। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो कितना हो जाएगा, 480 आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा 480 न्यूटन। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, डी हो जाएगा। इस चीज़ का आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारा, डी। क्लियर है, ये था क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए और एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्या दिया हुआ है, एक मंकी है क्लाइंब कर रहा है अप और दूसरा मंकी है क्लाइंब कर रहा है डाउन एक रोप पे। ठीक है, विथ सेम यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, दोनों का एक्सेलेरेशन सेम है, सेपरेटली अलग अलग कर रहा है क्लाइंब। और मंकी का मास दिया हुआ है 2:3, तो दोनों का एक्सेलेरेशन निकालना, तो निकल जाएगा एक्सेलेरेशन। कैसे निकलेगा, देखो ये रहा मंकी, एक मंकी जो है ये मंकी रहा, मंकी ऊपर कर रहा है एक्सेलरेशन ए से, तो मंकी का फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। फ्री बॉडी डायग्राम मंकी का बनाएंगे तो मंकी पे ऊपर क्या लग रहा होगा, टेंशन, और मंकी का खुद का नीचे कितना लग रहा होगा, mg। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बताओ, t माइनस इसका मास m1 मान लें, m1g इज इक्वल टू m1a। ये कब हो गया, जब मंकी ऊपर की तरफ जा रहा है। सिमिलरली अगर मंकी नीचे की तरफ जा रहा होगा, ये मंकी जो है अगर मान लो नीचे की तरफ आ रहा है एक्सेलेरेशन ए से, क्योंकि दोनों का एक्सेलेरेशन क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है। तो एक्सेलेरेशन ए से अगर मंकी नीचे की तरफ आ रहा है तो इस पर फोर्स कितना लग रहा है नीचे, mg, और मंकी के ऊपर टेंशन कितना लग रहा है, t। तो नेट क्या लिखेंगे बताओ, mg माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, mg माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो m2 हो जाएगा ये, और ये भी कितना हो जाएगा m2। ओके, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या हो गया, m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a। दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या लिखेंगे, m2 माइनस m1 इंटू जी इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ओके, अब सबको क्या करते हैं, m2 से डिवाइड कर दें। अगर m2 से सब दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं तो 1 माइनस m1 बाई m2 हो जाएगा ये, इंटू जी इज इक्वल टू 1 प्लस m2 बाई सॉरी m1 बाई m2 ना, एक सेकेंड, हमने किससे डिवाइड किया, m2 से सबको डिवाइड किया है ना। तो यहाँ पे m2 से डिवाइड करोगे तो m2 बाई m1 प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा a। अब m2 बाई m1 की वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि m2 बाई, एक सेकेंड, m1 से डिवाइड किया, सही तो लिखा था पहले हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 बाई m2 प्लस 1। क्वेश्चन में m1 बाई m2 की वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन में m1 बाई m2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2/3। इसको यहाँ पे पुट कर दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, आपका कॉमन एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, दोनों इक्वेशन को लिख के बनाना था। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन अगर देखिएगा तो 12 नंबर क्वेश्चन का आ जाएगा ए, मतलब g/5। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है कि एक ब्लॉक है, ये स्टेशनरी रखा हुआ है, अल्फा एंगल बना रहा है इंक्लाइंड प्लेन पे, और इंक्लाइंड प्लेन ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो ए की वैल्यू किसके बराबर होगी। क्लियर है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो हम खुद क्या करेंगे, हम खुद इस ब्लॉक पे बैठ जाते हैं। हम खुद इस ब्लॉक पे बैठ गए। अब छोटे वाले ब्लॉक को देखो ध्यान से, छोटे वाले ब्लॉक को देखो, छोटे वाले ब्लॉक पे क्या क्या लग रहा होगा। ये जो छोटा वाला ब्लॉक है इस पर एक mg लग रहा होगा, एक इस साइड नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, और तुम देख रहे हो ना, तो तुम एक इस पे उल्टे के साइड में सूडो फोर्स लगाओगे, तो उल्टे के साइड में हमने क्या लगा दिया, सूडो फोर्स लगा दिया, जिसकी वैल्यू कितनी, m इंटू ए। सूडो फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, m इंटू ए। क्लियर है, अब आपको इसी एक्सेलरेशन की वैल्यू को निकालनी है, एक्सेलरेशन की वैल्यू को, इसी वैल्यू को निकालनी है। क्लियर है, तो हम लोग इसको बहुत तरीके से बना सकते हैं, हम लोग इसको बहुत तरीके से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो n है, ये जो n है, इसका हम लोग कंपोनेंट कर सकते हैं, n का भी तो कंपोनेंट कर सकते हैं ना। तो n का अगर मान लो हम लोग कंपोनेंट करते हैं, या आपको m का कंपोनेंट करने में दिक्कत होगी, तो हम लोग क्या करते हैं, ये एंगल कितना अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा है तो mg का अगर तोड़ देते हो mg को, तो क्या आता है इधर बोलो तो, mg कॉस अल्फ़ा, और इधर क्या आता है, mg साइन अल्फ़ा। क्लियर है, और उसी तरह से ये एंगल अगर अल्फ़ा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ma कॉस अल्फ़ा, और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, ma साइन अल्फ़ा। तो ब्लॉक स्टेशनरी है तो इधर का फोर्स और इधर का फोर्स बैलेंस, तो क्या लिखने बोलो, ma कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू mg साइन अल्फ़ा।
एम से एम कट गया तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी टेन अल्फा। ओके, फोर्स को बैलेंस कर दिया तो कितना आ गया तुम्हारा, ए की वैल्यू आ गई जी टेन अल्फा। यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ए। ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13, जी टेन अल्फा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब ये बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है, क्वेश्चन नंबर 14 जो है, ये क्या बोला जा रहा है कि एक फ्रेम है 40 केजी का मास है और फ्रेम का मास कितना दिया हुआ है 360 केजी दिया हुआ है फ्रेम का मास। एक लाइट रोप पुली के ऊपर गया है, इस फ्रेम को पकड़े हुए है। व्हाट शुड बी द फोर्स, इक्विलिब्रियम में रहने के लिए क्या फोर्स चाहिए, क्या करना है। ये एससीवी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका पहले हम क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बना देना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से पहले देखिए, रस्सी पूरा एक ही है तो टेंशन क्या लगेगा, सेम लगेगा। ओके, अच्छा इस बॉय को देखो, बॉय पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, पहले हम बॉय की बात करते हैं। तो बॉय रस्सी पकड़े हुए है, तो रस्सी पे टेंशन क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ। और बॉय का खुद का मास है mg, तो वो किधर लग रहा होगा, नीचे की तरफ। और ज़मीन के कांटेक्ट में, मतलब फ्रेम के कांटेक्ट में भी है ना बॉय, तो बॉय पे फ्रेम एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा किधर, ऊपर की तरफ। तो क्या लिखेंगे बोलो तो, टी रुका हुआ है, टी प्लस एन इज इक्वल टू एम जी। बॉय का मास कितना है 40, तो ये क्या हो गया 40 इंटू जी हो गया पहला। ओके, अब इस फ्रेम को देखो, फ्रेम को देखो, अगर हम इस फ्रेम को देखते हैं तो फ्रेम के साथ एक रस्सी जो है ना, तो फ्रेम पे लग रहा होगा टेंशन। फ्रेम का खुद का नीचे क्या लग रहा होगा, एम जी। और ये बॉय जो खड़ा था वो फ्रेम को नीचे धक्का दे रहा होगा, कितने से, एन से। तो फ्रेम भी बैलेंस है, तो क्या लिखेंगे फ्रेम के लिए, ऊपर का फोर्स बराबर टोटल नीचे का फोर्स, ऊपर का फोर्स बराबर टोटल नीचे का फोर्स। तो ऊपर का फोर्स कितना है, टी इज इक्वल टू एन प्लस एम जी। इसका मास कितना है 360, तो 360 इंटू क्या कर देंगे, जी कर देंगे। तो आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था व्हाट फोर्स वुड बी एक्सर्टेड बाय बॉय ऑन द रोप। यानी कि आपको टेंशन की वैल्यू निकालनी है, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, टेंशन की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम दोनों को इसको सॉल्व कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, दोनों को सॉल्व करने पे हमें मेरा क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। ये देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये पूछा गया है कि एक लिफ्ट है, लिफ्ट का खुद का एक्सेलरेशन हो रहा ऊपर की तरफ कितना हो रहा है ए, और ये एल लेंथ की लिफ्ट है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है। इस ब्लॉक को ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। तो क्या करूँ, मैं खुद लिफ्ट के अंदर जाके बैठ जाऊँ। तो मैं अगर खुद लिफ्ट के अंदर जाके बैठ जाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये था ब्लॉक, ये एंगल थीटा, ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक आना है, तो डिस्टेंस कितना एस, ये डिस्टेंस कितना एल। तो ब्लॉक को पहले डिस्टेंस कितना आना होगा ये देखो। तो हम क्या लिख सकते हैं बोलो तो, कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो तो देखोगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि डिस्टेंस कितना हो गया, एस हो गया एल बाई कॉस थीटा। यानी कि जो डिस्टेंस मुझे सॉल्व करना है वो कितना हो गया तुम्हारा, एल बाई कॉस थीटा। इतना डिस्टेंस मुझे आना है, इतना डिस्टेंस मुझे आना है, एल बाई कॉस थीटा डिस्टेंस मुझे नीचे आना है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन आपसे क्या पूछा गया है, टाइम पूछा गया है ना, टाइम टेकन पूछा गया, कितना देर लगेगा इस ब्लॉक को नीचे आने में। एक्सेलरेशन की बात करते हैं, कितना एक्सेलरेशन लग रहा होगा। क्लियर है, ये देखो क्या लग रहा है, नीचे एम जी लग रहा है। और तुम अगर लिफ्ट में खड़े हो, लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर ए हो रहा है, तो तुम्हारा भी ए हो रहा होगा, तो तुम सूडो फोर्स किधर लगाओगे, नीचे लगाओगे। तो तुमने एक सूडो फोर्स और नीचे लगाया एम ए। इन दोनों कंपोनेंट अगर इधर करते हैं तो क्या हो जाएगा, एम जी प्लस एम ए इंटू साइन थीटा। यानी कि इधर का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा जी प्लस ए इंटू साइन थीटा, जी प्लस ए इंटू साइन थीटा। हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया और क्या निकाल लिया, लेंथ निकाल लिया। अब s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, स्क्वायर लगाते हैं। इनिशियल स्पीड कितनी है, 0 है। अब हम लोग चाहें तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, s की वैल्यू पता है, यानी कि t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू हो जाएगा 2s बाई ए, 2s बाई ए का अंडर रूट। s की वैल्यू पता है, s की वैल्यू कितनी है 2 इंटू एस की वैल्यू कितनी थी, एल बाई कॉस थीटा ना, कॉस थीटा। और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई है, जी प्लस ए, सॉरी जी प्लस ए इंटू साइन थीटा। ठीक है, जी प्लस ए इंटू साइन थीटा, ये वैल्यू आई है। ओके, तो अब ये वैल्यू आई है तो आप यहाँ पे देख लोगे कि कौन सा इसका होने वाला है। ओके,
तो इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लेंगे। देखो इसमें क्या करते हैं, ऊपर 2 और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर हो जाएगा तुम्हारा 4l, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा, और क्या हो जाएगा g+a हो जाएगा। तो इसका अगर आंसर देखोगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारा, इसका आंसर हो जाएगा, आ जाइए देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन थे, 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा। आज हम लोग किस पे पढ़े हैं, न्यूटन लॉज के 15 क्वेश्चन पढ़े हैं। अगले दिन हम लोग क्वेश्चन पढ़े किसके, फ्रिक्शन के। ठीक है, मे भी 15 क्वेश्चन हो सकता है 10 क्वेश्चन हो। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, जिसमें चैप्टर का जितना लेंथ होता है उसी हिसाब से मैं क्वेश्चन वेरी करवाऊँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और चैनल को भी क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर